हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन हिंदी में बोलते हैं इसको कर्मचय एंड कॉम्बिनेशन संचय। इसको समझते हैं हम। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, और आपको इन 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपको लेने। ठीक है, देना मैंने पहले ले लिया फिजिक्स केमिस्ट्री। अब देखो कर्मचय यानी परम्यूटेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो यानी यहाँ पे कर्म पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, दूसरा ले लिया मैंने केमिस्ट्री पहले, दूसरा फिजिक्स। इसी टाइप से केमिस्ट्री पहला, मैथ दूसरा, मैथ पहला, केमिस्ट्री दूसरा। और यहाँ अब हमारे पास बचा फिजिक्स पहला, मैथ दूसरा, मैथ पहला, फिजिक्स दूसरा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ कितने कर्मचय बने यानी कितने परम्यूटेशन बने? 6। और अगर हम बात करते हैं वही कॉम्बिनेशन यानी संचय की, तो अगर मैंने 3 में से 2 सब्जेक्ट चुनने हैं बिना कर्म पे ध्यान हुए, है ना, संचय यानी कि सिंपल हमें लेना है कितने कॉम्बिनेशन बन रहे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ और मैथ केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ कर्म पे हमें ध्यान नहीं गया। ठीक है, तो ये टोटल आपके कितने होंगे? 3। ठीक है, कॉम्बिनेशन को हम दूसरा नाम भी देते हैं कितने, यानी कि समूह बन रहे हैं। ठीक है, और परम्यूटेशन यानी कर्मचय, कितने टाइप से कर्म हो रहा है इनका, है ना, यानी कितने टाइप से इनका ऑर्डर चेंज हो रहा है, या ऑर्डर के हिसाब से हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो 6 टाइप से। तो हमेशा जो हमारा परम्यूटेशन होता है कॉम्बिनेशन से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यानी कि जो हमारा परम्यूटेशन होता है यानी कि हमारा जो कर्मचय होता है आपका संचय से ज्यादा होता है। समझ में ये बात? ठीक है, इतना आपको बेसिक यहाँ से आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम आगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है इसको भी समझते हैं हम। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इसको भी समझते हैं, है ना। जैसे कि आपकी यहाँ पे बुक में दिया गया उसने, ठीक है, लेट कंसीडर द प्रॉब्लम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम दिया है, मोहन हैज 3 पैंट और 2 शर्ट। ठीक है, मोहन के पास आपके पास कितने हैं? 3 पैंट और 2 शर्ट है। ठीक है, डिफरेंट पेयर ऑफ पैंट एंड अ शर्ट। ठीक है, देखिए पहले इससे पहले कि मैं एक बेसिक समझा देता हूँ, आप ध्यान से समझना। जैसे आपके पास यहाँ पे ये 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको इसको क्या बोलते हैं? डिब्बा मेथड भी बोलते हैं और कार्टेल मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से समझते हैं 3 सब्जेक्ट है, हमें इन दोनों में सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, तो पहले डिब्बे में इन तीनों में से कितने सब्जेक्ट आ सकते? सॉरी, पहले डिब्बे में यानी पहले बॉक्स में, ये बॉक्स मेथड है ना, इन तीनों में से हमने एक सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो इसके लिए कितने आपके पास क्या हो जाएंगे? 3 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ठीक है, तीनों में से अब जब एक इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद इसके लिए कितने ऑप्शन बचे? 2। ठीक है, तो यानी कि सिंपल इसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी? 3 × 6। ठीक है, तो जो काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसी टाइप से हमारा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखना कि कितने एक तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं एक तरीके से, है ना। चलो यहाँ पे देखना, हमारे पास मोहन के पास 3 पैंट और 2 शर्ट है। उसने कहा कि डिफरेंट पेयर ऑफ पैंट एंड शर्ट कितने बन सकते हैं? ठीक है, 3 पैंट और 2 शर्ट के। चलो यहाँ पे उसने फिगर आउट किया, देखना यहाँ पे हमारे पास 3 पैंट है, P1 P2 P3। P1 हम पैंट 1 शर्ट 1 ले सकते हैं, पैंट 1 शर्ट 2 ले सकते हैं। इसी टाइप से पैंट 2 के साथ शर्ट 1, पैंट 2 के साथ शर्ट 2। इसी टाइप से पैंट 3 के साथ शर्ट 1, पैंट 3 के साथ शर्ट 2। ठीक है, तो टोटल कितने मेथड हुए? 6। ठीक है, टोटल कितने मेथड हुए? 6। अब देखो अगर काउंटिंग के हिसाब से देखते 3 पैंट थे और 2 शर्ट थे, तो 3 × 2 6। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा उसने। ठीक है, 3 × 2 शर्ट। ठीक है, इसी हिसाब से अगर यहाँ पे देखो सेम वही, अगर बच्चे के पास 2 बैग 3 टिफिन, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा उसने 2 बैग 3 टिफिन बॉक्स एंड वाटर बोतल है आपके पास 2। ठीक है, तो इसके कुल कितने चांस होंगे, है ना, कितनी
काउंटिंग होगी इनकी, टोटल कितने तरीके होंगे इसके। तो 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, तो 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, आपको समझ में आया सर? ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास बेसिकली क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये इतना आपको क्लियरली समझ में आया होगा, तो यहाँ से देखना, अगर आपके पास कोई इवेंट कैन अकर एम डिफरेंट वे, अगर कोई इवेंट है जो कि एम डिफरेंट वे से अकर होता है, एंड दूसरा अनदर इवेंट है जो कि अकर होता है एन डिफरेंट वे से, तो देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन। ठीक है, यानी कि उनका सिंपल मल्टीप्लाई। समझ में आई आपको बात? चलिए इसका एक हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से यहाँ पे देखना, एक हमारे पास एम जॉब है, दूसरा एन जॉब टाइप से परफॉर्म हो रहे, तो इनके अगर टोटल परफॉर्म कितने टाइप से होंगे आपके पास, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली एम क्रॉस एन हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, या आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ऐसा कब होगा आपका, जब ये यहाँ पे एंड होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, जैसे मैंने बोला, ठीक है, एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति, ठीक है, या कोई पर्सन दिल्ली से कहां तक जाता है, सपोज मुंबई तक। ठीक है, दिल्ली से मुंबई तक जाता है और यहां तक के लिए उसकी 4 ट्रेन है। ठीक है, कितनी ट्रेन है, 4 ट्रेन। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि जिस ट्रेन में वो जाएगा उस ट्रेन से वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो जाने के लिए तो उसके पास 4 ट्रेनें होगी। अब सपोज फर्स्ट ट्रेन में चला गया तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट वाले को नहीं ले सकता वापस आने के लिए, तो उसके पास आने के लिए कितनी ट्रेन, कितने ऑप्शन बचेंगे, 3। तो यानी कि टोटल कितने हो जाए, 4 इंटू 3 12। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास जॉब एम और जॉब एन, ठीक है, कोई एक हो और, ठीक है, तो इस टाइप में आपके पास जो टोटल हुए होंगे, यानी कि टोटल तरीके होंगे आपके पास कितने होंगे, एम प्लस एन। ठीक है, इसका एग्जांपल, सपोज कोई प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, आपकी क्लास के बच्चों का। ठीक है, जिसमें 10 बॉय हैं और 8 गर्ल। ठीक है, हाँ 8 गर्ल है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखना, हाँ हाँ 10 प्रेजेंटेशन तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 8 यानी कि 80। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना 10 इंटू, ठीक है, 10 मतलब कोई भी कर सकते हो, यानी कि ये भी कर सकते हैं, ये या तो ये या तो ये या बोथ। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 8 यानी कि 80 हमारे पास ऐसे तरीके हैं कि जो कोई भी प्रेजेंट कर सकता है। समझ में आई बात इतना? ठीक है, अब यहाँ पे हम जो आपका है बॉक्स द्वारा समझने का मेथड, इससे, ठीक है, इसको डिब्बा मेथड भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आपका क्या बोलते हैं, कार्टन मेथड। ठीक है, क्या, कार्टन मेथड। इससे हम समझते हैं कुछ क्वेश्चनों को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझते हैं आप कार्टन मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं डिब्बांग विधि। ठीक है, इस टाइप से कोई एग्जांपल देखना यहाँ जनरल, यहाँ पे 5 आपके पास नंबर है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, आपको 3 लेटर वर्ड बनाने हैं। पहले में देखना, रिपीटेशन जब अलाउ होगा, ठीक है, रिपीटेशन जब अलाउ होगा तो आपके पास पहले डिब्बे के लिए कितनी चॉइसेस होंगी, 5, ऐसी दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए भी 5। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो दैट मीन्स 120। और जब नॉट अलाउ होगा तो पहले के लिए तो आपके पास 5 चॉइसेस। अब सपोज हमने से इनमें से कोई एक ले लिया, सपोज आपने 2 ले लिया इसमें से। ठीक है, हाँ सपोज इसमें से आपने 2 ले लिया, तो इसके पास तो, ठीक है, 5 चॉइसेस थी। अब जब एक यहाँ पे फिक्स हो जाएगा तो बाकी जो हमारे पास 4 बचेंगे वो सेकंड के लिए चॉइस होंगे। ठीक है, 4, इसी तरीके से थर्ड के लिए 3, तो आपके पास इसके टोटल कितने हो जाएंगे, 5 चौको 20 दिया 7, यानी कि इसके लिए जो आपके पास टोटल जो वे होंगे कितने होंगे आपके पास, 60 वे। ठीक है, चलिए जैसे आपके पास एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द 4 वर्ड लेटर, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। आपको 4 लेटर वर्ड लिखने हैं विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, किसके बिना, विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, हाँ मतलब कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उस समय मतलब नहीं है। ठीक है, रोज के, ठीक है, इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर अलाउ। ठीक है, सेम उसने बोला रिपीटेशन ऑफ अलाउ है। तो एग्जाम्पल 1 आपकी बुक का ROSE था। ठीक है,
फोर वर्ड लेटर लिखना है हमें, रिपीटेशन अलाउ है, तो पहले वाले के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 4, चौथे के लिए 4, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 4 4 जा 16 4 जा कितना 64 इंटू 4 256, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल वर्ड कितने होंगे 4 256, यहाँ पे दिया भी उसने, ठीक है। इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर वॉज अलाउ हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म, ठीक है। तो टोटल 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए बाकी एग्जाम्पल आप खुद कर लेना, मैं सीधे एक्सरसाइज पे आता हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप निकालिए 7.1, इसको डिस्कस करते हैं। 7.1 देखिएगा, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट 1 2 3 4 5। फर्स्ट है रिपीटिंग द अलाउ, रिपीटिंग ऑफ द डिजिट अलाउ, पहली बात जब अलाउ हो रहा, दूसरी बात नॉट अलाउ। तो ये तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल जब मैं आपको कार्टल मेथड समझा रहा था स्टार्टिंग में, जो मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल दिया था, तो यही था ना। तो इसको तो ये तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म द डिजिट 1 से लेके 6 तक, ठीक है। डिजिट कैन बी रिपीटेड, ठीक है, डिजिट कैन बी रिपीटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका सेकंड क्वेश्चन है, नंबर आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और आपको 3 डिजिट इवन नंबर लिखने हैं, ठीक है, 3 डिजिट इवन नंबर लिखने हैं, ठीक है। अब एक चीज बताना मुझे, इवन नंबर के लिए आपके पास लास्ट यूनिट जो प्लेस है उस पर आपका इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखना, यहां देखना, हियर जो इवन नंबर है हमारे पास क्या है आपके पास, एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, यानी कि टोटल 3 है आपके पास इवन नंबर, ठीक है। तो यानी हम यहां से बोल सकते हैं जो तीसरा प्लेस है, यानी कि जो यहाँ पे वर्ड आएगा, ठीक है, यूनिट प्लेस, या इसी को मान लो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, ठीक है। तो यूनिट प्लेस के लिए तो आपके पास 3 ही ऑप्शन होंगे, रिपीटेशन अलाउ था, ठीक है। और जब इन तीनों से कोई एक आ जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, तभी भी हम ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसके पास, अब देखो इसके पास तो यहाँ कुछ भी रहेगा, तभी भी तो यूनिट प्लेस ही रहेगा, सॉरी वो इवन ही रहेगा ना, क्योंकि हमने यूनिट प्लेस पे ऑलरेडी इवन नंबर लिख दिया, ठीक है। तो यानी इसके लिए 6 चॉइसेस, इसके लिए भी 6, ठीक। तो टोटल आपके पास कितने वर्ड बोला है ना, हाँ, टोटल आपके पास कितने नंबर हो सकते हैं, तो टोटल नंबर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 इंटू 6, दैट मीन्स 3 इंटू 6 18 इंटू 6 108, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने वर्ड हो सकते हैं 108। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर। उसने बोला है हमें हाउ मेनी कितने 4 लेटर कोड हो सकते हैं जो हम कहाँ से किन का यूज करके बनाएंगे, 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, अगर कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा तो, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, देखिए आप, तो आपके पास चॉइसेस क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 डिजिट है ना, 10 लेटर ABCDEFGHIJ, ठीक है, ABCDEFGHIJ, ये ठीक है 10 हो गए, ठीक है। अब आपको 4 लेटर कोड लिखना है और रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 10 चॉइसेस हैं, इसके लिए 9, इसके लिए भी 9 और इसके लिए भी 9, ठीक है। तो टोटल जो आपके पास कोड होंगे कितने हो जाएंगे आपके पास 10 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो दैट मीन्स ये तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे, सॉरी पहले के लिए 10 चॉइसेस, दूसरे के लिए 9, तीसरे के लिए घटते जाएंगे ना क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ है, इसके लिए 7, ठीक है। तो यानी कि दिस, इसको तो आप मल्टीप्लाई कर ही लोगे, तो इसका आंसर आ गया 5040। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं इस एक्सरसाइज में। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, ठीक है, आप कितने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यूजिंग डिजिट 0 to 9, 9 है यहाँ पे, और ईच स्टार्ट विद 67 डिजिट अपेयर मोर देन वंस, ठीक है, 9 डिजिट अपेयर मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। मतलब उसने क्या कहा, आपके पास 0 से 9 तक की क्या है आपके पास नंबर है और 5 डिजिट आपको टेलीफोन नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5।
जिसमें 6 7 से स्टार्ट हो गई होगा, ठीक है। तो पहले की 2 डिजिट तो फिक्स हो गई, ठीक है, ठीक है, फिक्स होगी। अब देखो जो ये 2 डिजिट फिक्स हो गई, ये यहाँ कहीं नहीं आ सकते, तो यानी कि आपके पास टोटल थे 10, तो 10 में से 2 तो यहाँ फिक्स हो गया। आपके पास कितने चॉइसेस बच गए? 8। तो यहाँ ये डब्बा कितने चॉइसेस बता सकता है? 8। ये कितने से? 7, और इसके लिए कितनी चॉइसेस? 6। तो आंसर इज 8 into 7 into 6, दैट मीन्स आंसर इज, तो टोटल कितने हुए? टोटल नंबर कितने हुए आपके पास? 8 into 7 into 6, दैट मीन 356। ये तो आप मल्टीप्लाई कर ही दोगे ना इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सॉरी 336, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा इसी टाइप से। आप यहाँ पे बोला है एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाता है और आउटकम्स रिकॉर्ड किया जाता है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स दिए? तो यहाँ कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे? देखो, ठीक है, एक कॉइन को टॉस किया हमने, हाँ देखो, एक कॉइन को जब हमने टॉस किया तो 2 आउटकम, 2 कॉइन को टॉस किया तो 4 आउटकम, ठीक है। तो किस हिसाब से, अगर 3 कॉइन को टॉस किया तो क्या हो जाएंगे? सिंपल 2 into 2 into 2, मतलब पहले को टॉस किया तो 2 आउटकम्स आ रहे थे, जब 2 को टॉस किया तो 2 into 2 आ रहे थे, 3 को टॉस किया तो 2 into 2 into 2, यानी कि आपके पास कितने आउटकम्स हुए? टोटल 8 आउटकम्स हुई। समझ में आई बात आपको? चलिए आगे देखिएगा, 6वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। यहाँ पे बोला है 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, आपके पास 5 फ्लैग है ऑफ डिफरेंट कलर के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स, आपके पास कितने डिफरेंट सिग्नल्स हो सकते हैं? कैन बी जनरेटेड, जो ईच सिग्नल्स रिक्वायर्ड यूज ऑफ 2 फ्लैग, आपके पास जो ईच सिग्नल होगा उसके लिए आप कितने फ्लैग्स का यूज कर सकते हो? 2, ठीक है, 1 बिलो द अदर, ठीक है, और एक के नीचे एक करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे 5 आपके पास डिफरेंट फ्लैग्स थे और सिग्नल्स के लिए आपके पास 2 फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और फ्लैग कैसे आएंगे? एक के नीचे एक, ठीक है। तो पहले जो प्लेस के लिए कितने चॉइसेस होंगे? 5 है तो 5, और दूसरे के लिए इसके लिए आप 1 भर जाएगा तो उसके पास कितने, देखो सेम तो आ नहीं सकता क्योंकि 2 कलर्स की 2 फ्लैग्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। 2 अगर सेम लेंगे तो एक ही गिना जाएगा, ठीक है, तो ले नहीं सकते। तो दूसरे के लिए आपके पास 4 चॉइसेस है। तो टोटल आपके पास जो सिग्नल्स है, टोटल सिग्नल्स कितने होंगे आपके पास? 20 होंगे, ठीक है। तो 20 आपके पास टोटल सिग्नल होंगे, ठीक है। समझ में बात आपको? आगे देखना आप। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और आज की क्लास में फिर इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे परम्यूटेशन को डिटेल में, फिर उसके बेस पे कुछ हम क्वेश्चन भी करेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में भी समझेंगे, ठीक है, उस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई आपको डाउट हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।